दोस्तों आज फिर लाए हैं आपके लिए कबीरदास जी की दोहे। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। कबीर माया मोहिनी मांगी मिले न हाथ, मना उतारी झूठ करूं लागी डोले साथ। कबीरदास जी के वचन अनुसार माया अर्थात धन संपत्ति वैभव संसार के प्रत्येक प्राणी को मोहने वाली है तथा मांगने से किसी के हाथ में नहीं आती। जो इसे झूठा समझकर सांसारिक माया जाल समझकर उतार फेंकता है उसके पीछे दौड़ी चली आती है। तात्पर्य है कि चाहने पर दूर भागती है और त्याग करने पर निकट आती है। चलिए दूसरा स्टेप देख लेते हैं। कबीर या संसार की झूठी माया मोह, जिही घर जीता बधावना तीही घर तेता तो है दो है। संसार के लोगों का यह माया मोह सर्वथा मिथ्या झूठा है। वैभव रूपी माया जिस घर में जितनी अधिक है वहाँ उतनी ही विपत्ति है, अर्थात भौतिक सुख संपदा से परिपूर्ण जीव घरेलू सलह और वैर भाव से सदा अशांत रहता है और दुखी रहता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। कबीर माया मोहिनी जैसी मीठी खंड और सद्गुरु की कृपा भरी नातर करती भांड। माया के स्वरूप का वर्णन करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि माया बहुत ही लुभावनी है। जिस प्रकार मीठी खांड अपनी मिठास से हर किसी का मन मोह लेती है, उसी प्रकार माया रूपी मोहिनी अपनी ओर सबको आकर्षित कर लेती है। वह तो सद्गुरु की कृपा थी कि हम बच गए, अन्यथा माया के वश में होकर अपना धर्म कर्म भूलकर भांड की तरह रह जाते। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। माया छाया एक सी विरला जाने कोय, भागता के पीछे फिरे सन्मुख भाजे सोए। धन संपत्ति रूपी माया और वृक्ष की छाया को एक समान जानो। इनके रहस्य को बिरला ज्ञानी ही जानता है। ये दोनों किसी की पकड़ में नहीं आती। ये दोनों चीज़ें भक्तों के पीछे पीछे और कंजूसों के आगे आगे भागती है, अर्थात वे अतृप्त ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। माया दो प्रकार की जो कोई जाने खाए, एक मिलावे राम को एक नरक ले जाए। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि माया के दो स्वरूप हैं। यदि इसका कोई सदुपयोग देव संपदा के रूप में करे तो जीवन कल्याणकारी बनता है, किंतु माया के दूसरे स्वरूप अर्थात आसुरी प्रवृत्ति का अवलंबन करने पर जीवन का अहित होता है और प्राणी नरकगामी होता है। तो साथियों, कैसा लगा आपको कबीरदास जी का दोहा? आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरीके से कबीरदास जी के दोहे सुनना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।